हम स्वाध्याय कर रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, जिसे हम सीतायन के नाम से भी जानते हैं। इसकी इनकी ऑथर का नाम है डेना मेरियम, और उन्होंने अपने कुछ पूर्व जन्म जो वो माता सीता और श्री राम के साथ थी, उनके बारे में इस बुक में उन्होंने लिखा है। तो हम अभी इस बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है उन्होंने। पार्ट वन में वो मीनाक्षी के इनकारनेशन में थी, और अभी हम पार्ट टू देख रहे हैं जिसमें वो अनुसुईया के इनकारनेशन में है। अभी भी एक माँ की बहुत बहुत क्लोज भक्त सोमा, जो उनकी उनके साथ मिथिला से अयोध्या आई थी, वो अभी भी जीवित, वो अपनी फिजिकल बॉडी में अभी भी है। और उनका काम सिर्फ इतना ही है कि जो लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं वो उनको खाना बना के उनकी सेवा करती हैं, और साथ ही साथ वो माता की, क्योंकि अभी माता सीता और श्री राम दोनों भी फिजिकल बॉडी में नहीं है। तो जब वो वनवास में चले गए थे तो उनके साथ क्या हुआ, कैसे कैसे घटनाएं घटी, वो सब सोमा जो है अपने अभी जो लोग वहाँ के आसपास के लोग, ऋषि, फार्मर्स, जो भी है, जो भी उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो सोमा उन्हें वो कहानियां सुनाती है। तो ऐसे ही हम कहानी सुन रहे हैं जब माँ और श्री राम और लक्ष्मण जंगल में हैं, और उनके साथ अभी क्या क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चंद्रिका करके एक स्त्री से माँ मिली थी, और उनके उनकी उनके साथ जो हुआ एक राक्षसी की वजह से, वो कहानी हमने लास्ट टाइम देखी थी। आज उसको ही आगे ला जब हमने सेशन खत्म किया था तब हमने देखा था कि चंद्रिका के हस्बैंड की मृत्यु हो गई है, और उनकी डेड बॉडी को श्री राम ने उनका दाह संस्कार कर दिया है, लेकिन चंद्रिका को ये बात पता नहीं है, और वो जंगल में अंदर, डीप जंगल में अंदर रहती है। तो माँ ने ऐसे डिसाइड किया था, रात को उन्हें उन सबको ये बात पता चली, तो माँ ने ऐसे डिसाइड किया था कि सुबह मैं जाके उनको ये बताऊंगी, ये खबर दूंगी। लेकिन सुबह अचानक श्री राम और लक्ष्मण को बुलाने के लिए कुछ वहाँ के निवासी, जो आसपास के गांव हैं, वहां से कुछ लोग आते हैं उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि एक किसी ने हमला कर दिया है उनके गांव में, तो आप प्लीज आइए हमको बचाने के लिए। तो इसलिए श्री राम और लक्ष्मण वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो माँ को बोलते हैं श्री राम की, आप अकेले मत जाइए जंगल में, हमारे आने तक आप रुकिए। लेकिन माँ को बहुत ज्यादा चिंता हो रही है चंद्रिका की, वो बहुत रेस्टलेस फील कर रही हैं। तो और वो चंद्रिका के पास जाके बताना भी चाहती है उसको उनके हस्बैंड के बारे में, लेकिन कैसे कम्युनिकेट करेगी माँ। तो माँ को याद आता है कि ऋषि लोपामुद्रा, जो ऋषि अगस्त्य की पत्नी है, उन्होंने माँ को एक मंत्र दिया था, और वो बोलने के बाद वो एस्ट्रली चंद्रिका के पास पहुंच जाती है। लेकिन चंद्रिका माँ चंद्रिका को देख सकती है, वो एक लाइट फॉर्म में है, लेकिन चंद्रिका माँ को नहीं देख सकते। तो माँ देख रही है कि एक यंग स्टूडेंट आके चंद्रिका को उसने सब कुछ बता दिया उसके हस्बैंड की डेथ के बारे में। तो चंद्रिका रोने लग गई, और उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो वो माँ पार्वती की मूर्ति के सामने बैठ गए, और माँ पार्वती साक्षात वो मूर्ति से आई बाहर, और उन्होंने चंद्रिका को बोला कि देखो तुम रो मत, देखो माता सीता आई है तुमको गाइड करने के लिए, तो आप उनसे गाइडेंस ले लीजिए। और वो ऐसे बोल के चली गई वापस मूर्ति में। चंद्रिका जैसे ही टर्न करती है तो उस अब वो माँ को देख देख सकती है। माँ बोलती है बहुत ही कंपैशन से, बहुत ही दया से, माँ उसको बोलती है कि राम ने खुद आपके पति का देह संस्कार किया था, उनके साथ जो हुआ, उन्होंने जो एक्शन किए थे, जो कर्म उन्होंने किए थे, उसका फल उन्हें मिल गया है। तो आप भी अभी उनको रिलीज कर दीजिए, कोई भी अटैचमेंट मत रखिए उनके साथ, जो पास्ट में हुआ उसको आप छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ फिर से शुरू करिए। तो चंद्रिका कहती है कि माँ, मेरे पास अभी स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे पास अभी ताकत नहीं है, मैं क्या करूँ। वो इतना ज्यादा पहले ही वो बहुत दुख में है कि उसके उसके हस्बैंड उसको ऐसे छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद अब उसकी मृत्यु की खबर आती है, और वो अकेली है, सारे समाज में उसको
एकदम बहिष्कार जैसे कर दिया है, सब लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो वो आश्रम भी जाना नहीं चाहती वापस से। तो थक हार के वो माँ को बोलती है कि मुझ में अभी हिम्मत ही नहीं है। तो माँ कहती है कि चलो ठीक है, मैं अपनी एनर्जी, मैं थोड़ी सी तुम्हें अपनी एनर्जी देती हूँ। और फिर एक बहुत ब्राइट लाइट जो माँ की शरीर से उस तक जाती है और उसको पूरा कवर कर लेती है। और माँ कहती है कि अब जो तुम अपनी साधना करती रहो, तुम हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगी। और जो भी तुम्हारा अध्यात्म में जो तुम्हारा जर्नी है वो भी अच्छे से आप आगे करिए। तो वो फिर भी कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी मुझे अभी भी मेरे मन में मेरे पति के लिए प्रेम है। तो माँ कहती है कि हाँ, आप दोबारा उससे मिलेंगे, लेकिन थोड़े हालात अलग होंगे। लेकिन आपको उनके साथ अपना अटैचमेंट छोड़ना होगा। उनको आप पकड़ के मत रखिए। राम ने उनको रिलीज कर दिया सारे सफरिंग से। अब आप उनको ब्लॉक मत करिए, आप उनको पकड़िए मत, उनको छोड़ दीजिए। तो चंद्रिका बोलती है लेकिन उस स्त्री का क्या, उस राक्षसी का क्या जो ये सब कर रही है। तो माँ ने अ, कुछ नहीं बोला, वो एकदम शांत हो गए। फिर वो थोड़ी देर के बाद बोलते हैं कि चंद्रिका, कोई भी अपने कर्मों से नहीं भाग सकता। तो उसका उसकी जो लाइफ है वो डेथ से भी ज्यादा ये होगी कि कोई मरना पसंद करेगा जिंदा रहने की ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन वो फेस करेगी। फिर ऐसा बोलते ही माँ माँ ने तुरंत अपने आप को पीछे खींच लिया और चंद्रिका को एक बहुत ही प्यार भरा नजरों से उन्होंने देखा। और बाद में उन्होंने देखा कि चंद्रिका ने जब आंखें खोली तब उसने खुद को मेडिटेशन में पाया। और फिर माता फिर पीछे जाती है और सोचती है कि ऐसा क्यों मैंने बोला, ऐसे शब्द मेरे मुंह से क्यों निकले, क्योंकि उन्हें तो उस राक्षसी स्त्री के बारे में कुछ नहीं मालूम। और कौन है वो कुछ नहीं मालूम। फिर ऐसे क्यों माता ये सब सोच रही है। पर जैसे उन्होंने देखा कि चंद्रिका अभी ठीक है, तो वो वापस से उनका जो फिक्र थी, जो उनकी एक तड़प थी चंद्रिका को लेके, वो शांत हो गई। 2 दिन निकल गया और श्री राम और लक्ष्मण आए नहीं। और उनके पास पानी कम था, तो माँ गोदावरी नदी के लिए जाती है वहां से पानी लेके आने के लिए, और खाना बनाने के लिए वो घर जा रही होती है। जैसे ही वो अपने मटके भरती है, तो वहां से उन्हें आवाज आती है कि जो गोदावरी नदी है वो बोल रही है माँ को कि माँ, यहाँ पे थोड़ा खतरा है। और वो जैसे ही सुनती है तो वैसे ही वो फटाफट पानी भर के जा रही होती है। और जब जा रही होती है तो उनको एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस खुशबू आती है वहां पे। ऐसी खुशबू उन्होंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। तो माँ को लगा कि शायद जो गोदावरी नदी है वो उनको अपनी बेटी जैसे मानती है, तो वो शायद उनके लिए कोई फूल भेज रही है या कुछ ऐसे लगा। पर फिर बाद में माँ को याद आया, चंद्रिका के शब्द याद आए माँ को। और माँ ने ऐसे बोला कि जो वो वो जिस चंद्रिका जिस राक्षसी के बारे में बात कर रही थी, उस वो भी जब आती है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये बात माँ को एकदम से याद आई। तो माँ ने ऐसे सोचा कि शायद वो आसपास ही है। ऐसा विचार आते ही माँ फटाफट अपनी कुटिया की तरफ शुरू करती है जाना। पर माँ जाते जाते ये भी सोच रही है कि वो हमें क्या नुकसान पहुंचाना चाहती है, हमारा हमसे वो क्या ले सकती है। फिर उनको सडनली लक्ष्मण का विचार आया कि वो बहुत टायर्ड है, सो भी नहीं पाते वो ढंग से। तो वो बहुत वीक है और उनके लिए एक अच्छा सा खाना बनाना पड़ेगा, जिसमें सारे जड़ी बूटियां वगैरह होंगी, जिससे कि वो सो सके आज रात को। और माँ के मन में लक्ष्मण के लिए एक थोड़ा सा कंसर्न जागा कि जो ये राक्षसी स्त्री है ये लक्ष्मण को अटैक कर सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत थके हुए हैं। उसके बाद माँ घर जाती हैं, श्री राम और लक्ष्मण आ गए घर। और थोड़ा थोड़े से राक्षस थे जिनसे
जो फॉरेस्ट में, जो वहां पे वन में रहने वाली जातियां थी, उनको तकलीफ हो रही थी, तो वो युद्ध हुआ। और श्री राम को तो थोड़े से ही चोट लगी थी, लेकिन लक्ष्मण के पूरे हाथ में, शोल्डर में बहुत जख्म हुआ था। तो माँ ने खाना बनाया, वो उनके लिए लेके आई। और ये सब करने के बिजी थी हो गई माँ, और उन्होंने वो भूल ही गई बताना कि उस राक्षसी को उन्होंने महसूस किया आसपास इस एरिया में। फिर थोड़ा सा टेंशन था उस जगह पे, लेकिन माँ को बार बार वो जो खुशबू उन्होंने सूंघी थी वो बार बार याद आ रही है। पहले तो बहुत अच्छी लगी थी, उसके बाद वो थोड़ा सा नहीं, मतलब नहीं अच्छा लग रहा था उनको, थोड़ी उनकी बॉडी रेसिस्ट करने लग गई उसके बाद। फिर वो उसको दूर भगाने के लिए उन्होंने काफी सारी चीजें की किचन में, उनके फेवरेट फूल लेके आए, थोड़ा खुशबू वाले कुछ हर्ब्स, जड़ी बूटियां यूज की, पर नहीं, उसकी खुशबू नहीं जा रही थी। और ये कहानी यहाँ तक आते आते सोमा जो ये कहानी सुना रही है अनुसुईया को, उसकी मॉम को, और जो आजू बाजू के लोग हैं, तो सोमा एकदम से अ, उसकी आंखें बंद है, और अनुसुईया की भी आंखें बंद है, क्योंकि जो सोमा बोल रही है वो अनुसुईया विजुअलाइज कर रही है। तो एकदम इस पॉइंट पे आते आते सोमा की आंखों से पानी आने लगता है, और उसकी आवाज थोड़ी सी ऐसे शेकी हो जाती है, थोड़ी रुक रुक के वो बात करने लगती है, क्योंकि वो बोलती है कि इसके आगे अब जो होने वाला है, जो अभी आगे की घटनाएं होने वाली हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा उनमें दर्द है। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब माँ को मेरी जरूरत थी इस सारे घटनाक्रम में, तब मैं उनके पास नहीं थी। तो ये मेरे लिए बहुत ही दुखदाई घटना है। फिर जब अनुसुईया ने अपनी आंखें खोली और देखा, तो आसपास सिर्फ वो और उसकी माँ ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऋषि मुनि वगैरह भी थे। और किसी ने, उनमें से एक ने बोला कि सोमा आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। और सब बोल रहे थे कि जब भी सोमा इस पॉइंट पे आती है अपनी कहानी सुनाती है, तो वो हमेशा दुख फील करती है और बहुत ज्यादा थक जाती है, और उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो अनुसुईया बोलती है कि चलो ठीक है, आप रेस्ट करिए, मैं अपनी उनकी अनुसुईया की मॉम बोलती हैं कि हम अभी निकलते हैं। तो सोमा कहती है नहीं नहीं, मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए, सूरज भी ढल रहा है, तो ठंडी हवा चल रही है। फिर से सोमा बोलती है कि नहीं, मैं कंटिन्यू करूंगी कहानी, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं वापस से नॉर्मल हो जाऊंगी। फिर से सोमा अपनी आंखें बंद करती है, और वो वापस से मेडिटेशन में चली जाती है। उसके बाद वो थोड़ा टाइम लेने के बाद आगे की कहानी बोलना शुरू करती है। और वो कहती है कि एक शाम को, थोड़े दिनों के बाद, एक शाम को जब माँ खाना बना रही थी, तो उन्होंने लक्ष्मण को बोलते हुए सुना कि लक्ष्मण को भी एक बहुत अच्छी खुशबू आई हवा में। तो श्री राम कहते हैं कि मैंने तो नहीं, मुझे तो नहीं पता चली, मैंने तो कुछ अलग सा नोटिस नहीं किया। लेकिन लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, कुछ है, कुछ ऐसा कोई फ्लावर है, ऐसे कोई फूल है जो पहले कभी यहाँ पे था नहीं, तो ऐसा कुछ है हवा में। तो जैसे ही माँ ने ये सुना, वो जो खाना बना रहे थे जिस बर्तन में, ऑलमोस्ट वो नीचे गिरने ही वाला था कि वो जो खुशबू उस एरिया में, उनकी कुटिया में आने लग गई। और कुछ उन्हें, इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, एक स्त्री की आवाज उन्होंने सुनी। वो अंदर किचन में काम कर रही है, और उन्होंने जैसे ही वो खुशबू सूंघी, और इमीडिएटली वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन एक स्त्री की आवाज आती है। और माता सुनती है कि कोई तो हमारे गार्डन में आ गया है। और वो एक स्त्री की आवाज होती है, और वो कहती है कि मैं माया हूँ, मैं एक बहुत बड़े ऋषि की डॉटर हूँ, मैं और मेरे पिताजी यहाँ पे घूम रहे हैं। तो जैसे ही मैंने सुना कि यहाँ पे दो ऋषि जो है यहाँ पे अकेले रह रहे हैं, तो मैं आपके लिए कुछ खाना लेके आई हूँ जो मैंने खुद बनाया है। फिर लक्ष्मण उनको वेलकम करते हैं, और बोलते हैं कि
अभी हम खाना खाने ही जा रहे हैं, अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। माता इमीडिएटली किचन से बाहर आती है और देखती है उस स्त्री को, बहुत यंग और सुंदर है वो। और जो खुशबू है वही वाली खुशबू है जो माँ को पहले, जब वो पानी लेने गई थी गोदावरी नदी के तट पे, सेम वही वाली खुशबू है। और वो देख रही है कि कितना उसका आकर्षण इतना तेज है कि वो वो एकदम जैसे चंद्रिका ने उन्हें बताया कि ऐसे वो खुद को ऐसे मायावी रूप में वो ढाल लेती है। फिर लक्ष्मण उसके हाथ से वो पॉट ले लेते हैं जिसमें वो खाना लेके आई है। माता इमीडिएटली जाती है और वो जो खाने का बर्तन है लक्ष्मण के हाथ से लेके जाती है। और माया जो है वो उसकी तरफ, माँ की तरफ देखती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आप अपने साथ एक सर्वेंट भी लेके आए हैं। ये बात मुझे किसी ने बताई नहीं, लेकिन श्री राम जैसे ये सुनते हैं तो वो जवाब देते हैं कि ये मेरी पत्नी सीता है। अगर आपको, अगर सीता को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप हमारे साथ खाना खाने बैठ सकते हैं। फिर माता ने बोला कि हाँ चलेगा। और लेकिन अंदर से माँ एकदम डर गई थी क्योंकि उनको पता था कि ये कौन है, श्री राम और लक्ष्मण पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन माँ एकदम से अंदर से हिल गई थी क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि ये कौन है। और वो बहुत एकदम से अंदर गई। और माँ के दिमाग में ऐसे थॉट्स आने लगे कि कहीं ये लक्ष्मण के पीछे तो नहीं है या श्री राम के पीछे तो नहीं है। फिर माँ कहती कि नहीं, श्री राम के पीछे ये तो नहीं आ सकते क्योंकि वो ऐसा कुछ कभी करेंगे ही नहीं। पर क्या उनको सारा चंद्रिका ने जो बताया स्टोरी वो सब कुछ, कैसे इसने अपने उन चंद्रिका के हस्बैंड का माइंड ट्विस्ट कर दिया और वो सब कुछ याद आ रहा था। पर माँ बोल रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो एकदम कोई ऐसे कोई रीजन, कोई कारण नहीं दिख रहा था कि वो ये जो माया है ये कुछ परेशान करेगी। लेकिन क्या करे, अब जो वो खाना लेके आई है तो अभी ऑलरेडी उनके शाम का खाना माँ ने बना लिया है। तो उन माँ ने क्या किया, जो खाना माया लेके आई है वो बाहर एक पीछे के पेड़ में की जड़ में डाल दिया उन्होंने, उसको धोया अच्छे से और बर्तन को, और उसके अंदर जो माँ ने बनाया है खाना वो डाल दिया। और पहले वैसे ही वहां पे डार्कनेस थी, लाइट नहीं थी, बहुत कम रोशनी थी। तो पता भी नहीं चला किसी को कि उसका खाना माँ ने अपने खाने से रिप्लेस कर दिया है। फिर माँ सारा खाना बाहर लेके जाती है, श्री राम और लक्ष्मण वेट कर रहे हैं तो सबको वो खाना परोसती है। लेकिन माँ और माया दोनों भी खाना नहीं खाते, वो सिर्फ देख रहे थे दोनों को खाते हुए। बाद में श्री राम माया जो है सबसे पहले श्री राम के पास जाती है बैठने के लिए। लेकिन माँ श्री राम जो है वो उठ के माँ के साइड में बैठने के लिए चले जाते हैं। फिर वो लक्ष्मण के साथ बैठने चले जाती है। वहां पे सब बात कर रहे होते हैं और कोई डेंजर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई खतरनाक घटना नहीं होती उस समय। लेकिन वो बार बार माया दोनों को देख रही है कि उन्होंने वो खाना खाया जो वो लेके आई, फिर भी अभी तक कोई उसका इफेक्ट नहीं हुआ। तो वो माता की तरफ देखती है और बोलती है कि तुमने खाना बदल दिया। फिर वो बोलती है कि आप ऐसे अपने जो गेस्ट, आप आपके लिए अगर कोई खाना लेके आते हैं तो आप ऐसे ट्रीट करते हैं उनको। तो फिर माता एकदम से बोलती है कि क्योंकि माँ अभी माँ समझ गई कि ये कौन है, तो माँ उनको एकदम अम, कड़क ऐसे आवाज में उसको पूछती है कि तुम कौन हो और क्यों आई हो तुम यहाँ पे। तो श्री राम को पता चलता है कि कुछ अच्छा, ये वही राक्षसी है जो आसपास ऐसे प्रॉब्लम कर रही है, जिसने चंद्रिका के पति के साथ जो किया। तो ये वही स्त्री है। फिर माता उसको पूछती है कि तुम इस जंगल से क्या चाहते हो, और हम तुमसे, तुम हमें बहका नहीं सकते हो। फिर उस स्त्री
माया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर उसका जो रियल फॉर्म था वो सामने आया और उसने बोला शूर्पणखा। और माता ने जैसे ही उसको देखा उन्होंने बोला शूर्पणखा। और माता ने कभी भी रावण की बहन को पहले कभी देखा नहीं था, लेकिन उनको पता था कि ये कौन है। फिर शूर्पणखा को बहुत बहुत गुस्सा आया। उसने बोला कि आपने मेरा अपमान किया है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि इसका नतीजा क्या होता है। तो वो दोनों अपने हाथ से माँ का गला पकड़ लेती है। तो श्री राम जल्दी से जाते हैं और माँ को उससे छुड़वाते हैं। लक्ष्मण अपनी नाइफ लेके आते हैं और उसकी तरफ फेंकते हैं। तो उसका जो नाक है वो कट जाता है और सब खून खून आने लगता है। तो वो श्राप देती है लक्ष्मण को और बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा पेनफुल तुम्हारी मृत्यु होगी। और वो चली जाती है वहां से। सब गुस्से में थे, सबको समझ में ये क्या था, कौन थी वो स्त्री, लक्ष्मण ना पूछता है। तो माँ कहती है कि वो रावण की बहन थी। और ऐसे वो बोलती है कि लेकिन अब जो है वो, अब ये चंद्रिका के हस्बैंड के साथ उसने जो किया उसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई। तो वो सारी स्टोरी माँ बताती है लक्ष्मण को कि ये वही राक्षसी है। उसके बाद वो बोलती है, माँ बोलती है कि अभी रावण के आने का भी टाइम हो गया है, हमारे लिए ये सब वार्निंग के जैसा था। अब तो ये होगा क्योंकि अब उसकी सिस्टर जो है वो जाएगी रावण के पास और बताएगी क्या कुछ हुआ। तो ये सब मुझे आगे दिख रहा है। अ, माँ कह रही है कि पहले भी मुझे ये थोड़ा सा, मुझे इसका अंदाजा हो गया था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। जब वो मेडिटेशन में बैठी थी अ, चंद्रिका के साइड में, और वो उसको चंद्रिका को सहानुभूति दे रही थी माँ, तब माँ के मुंह से ऐसे निकला था कि जो कर्म का सिद्धांत है वो, तो उस स्त्री को भुगत उसके कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा बहुत माँ को तब ये विजन आ गया था मेडिटेशन में कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि पर माँ, अगर कर्म का सिद्धांत उसके लिए है तो हमारे लिए भी है। तो मैंने जो भी किया उसका भी अ, फल मुझे मिलेगा। तो माँ की आंखों में पानी आता है और वो बोलती हैं कि कुछ भी हो जाए वो लक्ष्मण की हमेशा रक्षा करेंगी, उसको उनको कुछ नहीं होने देंगी। उसके बाद लक्ष्मण कहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने किया है। मैंने वो चाकू फेंका था उसकी तरफ। तो जो भी उसका उस कर्म का फल जो आएगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। फिर श्री राम दोनों को शांत करते हैं और जो भी श्री राम कहते हैं जो भी हुआ उसमें हमारी कोई कोई चॉइस नहीं थी, हमें तो सीता की रक्षा करनी थी। तो लक्ष्मण ने जो किया वो जरूरी था। और चंद्रिका जो हमने देखा, चंद्रिका के साथ जो हुआ वो सिर्फ वो शूर्पणखा के कर्मों की वजह से हुआ। जो भी उसके हस्बैंड के साथ हुआ वो इसने किया। तो ये बात सच है कि वो एक स्त्री के ऊपर अटैक करना बहुत बड़ा अ, पाप है। लेकिन फिर भी श्री राम कहते हैं कि उसने उसने भी बहुत सारे कर्म ऐसे किए हैं, तो इसीलिए उसको ये करना जरूरी था। तो ये ठीक है, अभी अभी आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। पर उसके पास बहुत सारी मायावी शक्तियां हैं। उसके पास वेपन्स नहीं थे लेकिन उसके पास मायावी शक्तियां थी। तो ये एक तरह का युद्ध ही हुआ, ऐसे माँ बोल रही है। लेकिन अब श्री राम कहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है उसके लिए हमें हमें तैयारी करनी चाहिए। और लक्ष्मण को वो बोलते हैं कि ठीक है, तुमने जो किया वो जरूरी था। अभी सीता भी बहुत ज्यादा हर्ट हो गई है क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। और लक्ष्मण और वो सब लोग एकदम अलर्ट थे।
और सिर्फ माँ को थोड़ा सा डेंजर वो समझ में आ गया था, क्योंकि माँ को चंद्रिका से पता था कि वो स्त्री ऐसे राक्षसी शूर्पणखा जो है वो ऐसे आती है, इसलिए माँ ने उसको फटाफट पहचान लिया। लेकिन आगे से श्री राम कहते हैं हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे नेगेटिव फोर्सेस आएंगे। अगले दिन सुबह माँ जब उठती है, वो किचन में जाती है खाना बनाने के लिए, तो वो 3 बर्ड्स को बाहर देखती हैं जो मर चुके होते हैं। तो बाद में माँ को पता चलता है ये उसी जगह पे हुआ जहाँ पे उन्होंने शूर्पणखा जो खाना लेके आई थी वो फेंका था। तो उन्होंने वो बर्ड्स को उठाया और वो बहुत उनको दुख हुआ और उनको सॉरी बोलने लगी। वो बोलती कि शायद मुझे ये खाना यहाँ फेंकना नहीं चाहिए था। और लक्ष्मण जब वहां पे आते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर हमने गलती से वो खाना खा लिया होता तो इनकी जगह पे हम होते। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि अभी रोने की जरूरत नहीं है। माँ को वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सब लोग, कोई किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। ये सब कुछ इतनी हड़बड़ाहट में हुआ, लेकिन माँ, क्योंकि माँ को पता था इसलिए वो लोग बच गए, नहीं तो वो जो खाना शूर्पणखा लेके आई थी अगर वो ये लोग खा लेते तो बहुत नुकसान हो जाता। तो यहाँ पे हम मास्टर्स ये सेशन रोकते हैं, आगे हम देखेंगे कि कैसे आगे की घटनाएं होती है और कैसे हमारी कहानी जो हम सोमा के थ्रू सुन रहे हैं, अनुसया उसकी मॉम और बाकी सारे जो ऋषि गण हैं, तो आगे